बिन तलाल जो है ना बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है, और इनकी कश्ती के हवाले से बड़ा वो था एक ज़माने में, अदनान खुशोगी, ठीक है ना, जमाल खुशोगी नहीं, अदनान खुशोगी, एक ड्रग से रिलेटेड शख्सियत थी, उसकी कश्ती थी, वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। इनके जो वालिद हैं ना, इनके वालिद तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़, यानी जो शाह अब्दुल अज़ीज़ के जो बेटे थे उनमें से एक इनके वालिद भी थे, तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़। तो आप ये समझें कि ये पोते हैं, यानी थर्ड जनरेशन है किंग अब्दुल अज़ीज़ के बाद की। लेकिन इनके वालिद जो हैं वो शाह सऊद अपने बड़े भाई के साथ जो है वो वज़ीर ख़जाना बने, और फिर वज़ीर ख़जाना बन के वो जब एक गड़बड़ हुई 60 की दहाई में, तो वो उसके बाद जो है वो चले गए थे मुल्क छोड़ के, काहिरा में और बैरूत में थे, पीछे उनका पासपोर्ट और वो जब्त हो गया था, एक फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी विदाउट गोइंग इन डिटेल, लेकिन बाद में वो 1964 में वापस आ गए थे। काहिरा में जाके उन्होंने वो फ्री प्रिंस मूवमेंट और ये सारा, लेकिन वापस आ गए थे, फिर वो 2018 में उनका इंतकाल हुआ। तो वलीद बिन तलाल बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मीडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, यूरोप में, इनकी अमेरिका में, मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। एज अ ये बड़े ज़बरदस्त हैं। थोड़ी सी तलखीन की पैदा हुई थी जो मौजूदा वज़ीर आज़म और वलीद के साथ, लेकिन फिर वो मामला ठीक हो गए। तो ये इन्होंने कहा है कि मैं टिकटॉक के अंदर इलॉन मस्क को, क्योंकि इन्होंने बेल आउट किया था उस वक्त, तो इलॉन मस्क के पास वो एक बड़ा रिस्क लिया था इलॉन मस्क ने एक्स लेके, और एक्स लेके और साथ ही ट्रंप के लिए खोला था उस वक्त जब ट्रंप के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी हर तरफ से। तो इलॉन मस्क ने तो हेड ऑन लिया हुआ था ना बाइडेन को कि भाई, और ट्रंप को उसने प्रोवाइड कर दिया था पूरा ही प्लेटफॉर्म। तो अब इलॉन मस्क जाहिर है कि ट्रंप याद रखता है कि किस वक्त किसने क्या किया था मेरे लिए। तो जब ज़रूरत पड़ी तो वलीद बिन तलाल ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक में बाद में आई सामने, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना हो विद, लेकिन इलॉन मस्क ठीक थे बाइडेन के साथ भी। एनीवे, कमिंग बैक, अब ये जो दुनिया इमर्ज हो रही है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को, ख़ास तौर पर जो सिंथेटिक डेटा, ठीक है ना, जो कि आपको क्वांटम के लिए जो आप खुद बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास डेटा है ही नहीं, एटम से नीचे के लेवल पे तो डेटा आपके पास नहीं है ना, तो उस डेटा को आप जनरेट करें, बाहर जो भी है जैसे भी है, तो वो शेयर ना हो। अब ये रिमोट वर्किंग उसमें शायद आने वाले दिनों में बस वही है, थोड़ा सा ही होगा कि भाई दूसरी कोई जगह बैठे हैं तो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन ये कि ग्रेजुअली जो बहुत सेंसिटिव काम है वही लोग करेंगे जो आसपास होंगे। क्योंकि अगर मैं किसी को भी फ़ोन पे बात करूंगा कि भाई ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा, व्हाट्सएप करूंगा, ईमेल करूंगा, तो वो मेरा डाटा निकल जाएगा। also, ये चीज़ है कि वो इधर ही कन्फाइंड है। तो यूएस के अंदर एनवीडिया, यूएस के अंदर अब यानी चिप्स ही वहीं लगेगी, छोड़ दे, फॉरगेट अबाउट के वो ताइवान से, वहीं पर इन्वेस्टमेंट होगी अब यूएस के अंदर ही। ताइवान अब चला गया बैक बर्नर पर, वहीं पर इन्वेस्टमेंट होंगी। अब चिप्स विप्स ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इधर उधर से सारा, वो ट्रंप आगे, ट्रंप ने देखे ना, ट्रंप जो है वो चाइना के साथ अभी तक बड़ा एक वेग सा उनका रिलेशनशिप है कि चाइना के साथ वो कैसे जाते हैं और प्यूटिन के साथ वो कैसे जाते हैं। वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने तो अभी गज़ा के अंदर जंगबंदी है, तो वो गज़ा का दौरा इसी पहले मरहले में शायद करने जा रहे हैं, गज़ा के अंदर जा रहे हैं। गज़ा अभी तक हमास के पास है, ये ध्यान में रखें, गज़ा अभी तक हमास के पास है, और वो जो है वो इसी दौरान वहाँ का दौरा कर रहे हैं। और अब जिम्मेदारी आ गई है उनकी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो केलॉग थे, जिन्होंने जो यूक्रेन की जंगबंदी जिन्होंने करानी थी कि अब भाई ये तो हो गया यहाँ पे, अब आप कराएं जल्दी, यूक्रेन की को भी फारिग कराएं। उनका ज़ेलेंस्की वहाँ डेवॉस पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे उनका एक आओ बकाया कि भाई मेरी, मुझसे कहा है पुतिन ने, और ये जो माहिदा हो रहा है इसमें एक आ गया कि 5 गुना फ़ौज कम करो, और मुझे तो यहाँ पे यूरोप के पीस कीपर्स चाहिए, और ये और वो सारा, और वो बड़े और इलाकों पे कब्जा रशिया ने कर लिया, और मीटिंग की तैयारी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन। तो ये ट्रंप के, लेकिन अहकामात पे कितनी, असल बात ये है कि अहकामात पे कितना अमल दरामद होता है। मिसाल के तौर पे आज जो है वो उनके ये हुआ कि वो जो खातून ये एपिकोस्पल चर्च है, एपिकोस्पल चर्च, तो ये 23rd हम दिखाएं ना, तो ये बिशप मैरियान एडगर बोध, अगर मैं इनको सही इनके नाम की प्रोनाउंस कर रहा हूँ, 23rd ये खातून है। तो इन्होंने जो है ये एपिस्कोपल चर्च, अच्छा ये जो चर्च है ना, और ये जो है ये जाहिर है कि वहाँ पे वाशिंगटन डीसी और वहाँ पे 86 कॉन्ग्रीगेशंस को ये हेड करती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। 4 जो है ये काउंटीज़ को, मैरीलैंड, कोलंबिया, ये सारी, पहली खातून है यहाँ पर 2011, इन्होंने खड़े होकर वहाँ पे
जो है वो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बैठे हुए थे वहाँ पे और वो उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी थे, तो इन्होंने खड़े होकर वहाँ पे उनके ऊपर तनकीद की। अच्छा, इन्होंने तनकीद इसलिए की कि इमिग्रेंट्स को जो है आप निकाल रहे हैं और साथ ही आप जो है वो LGBT के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और ये जो चर्च है, ये एक आप समझ लें कि ये प्रोटेस्टेंट भी नहीं है और ये कैथलिक्स भी नहीं है, ये के दरमियान में है। ये अमेरिका के अंदर ही एक मसलक जो है ये बना था, एपिस्कोपल जो चर्च है, और ये उस वक्त बना था जब अमेरिका ने यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग हो गए थे, क्योंकि अमेरिका ने आज़ादी तो बरतानिया से ली है ना। ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है तारीख का कि बरतानिया से उन्होंने तो चर्च ऑफ इंग्लैंड से वो अलग भी हुए, लेकिन फिर उसके बाद ही हुआ। तो ये एक आपको ये जो मसला है ये अमेरिका में ही नज़र आता है और कहीं। इन्होंने क्या किया कि 2015 में इन्होंने कमाल किया, और वो कमाल ये किया कि 24वीं स्लाइड देखेंगे तो कमाल होगा। ये चीखी इसलिए है, इस वजह से ये चीखी है कि ये जो चर्च है जिसको ये हेड करती हैं, उस चर्च ने अगर 24वीं स्लाइड देखें तो वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस वेडिंग्स फॉर गे कपल्स अप्रूव कर दी थी। अच्छा, अब ये गे कपल और फिर उसके बाद ये ओहायो का जो 25th अगर मैं देखूं, गॉड लव्स एवरीवन एपिस्कोपल चर्च सेलिब्रेट सेम सेक्स वेडिंग्स इन ओहायो। ये वह चर्च है जिसने सबसे पहले कहा कि जी ये होते। अब उन्होंने आगे कह दिया कि सिर्फ दो ही यहाँ पे या मर्द होते हैं औरतें होती हैं। तो LGBT भी गया सारा, वो सारे इसमें ये जो जॉर्ज सोरोस के फाउंड, आपको पता है पाकिस्तान में भी इस पे काम शुरू हुआ था एक ज़माने में। ये मैं आप बात नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान में भी एक पैसा पकड़ लिया था लोगों ने, यहाँ पे NGOs बननी शुरू हो गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करें इन चीज़ों को। ये जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी और ये सारी जो एनीवे, तो ये तो सारा उसने फारिग किया ना इनको। उन्होंने कहा दो ही, या मर्द होते हैं औरतें होती हैं, और ये बाकी जो हैं ये सारी फिज। तो ये इन्होंने इमिग्रेंट्स का भी किस्सा उठाया वहाँ पे कि इमिग्रेंट्स पे भी करो, लेकिन असल मसला ये है कि इनका जो चर्च है इसने जो है ये अलाउ की हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये चीज़ें सारी हो जाएंगी। ये ट्रम्प क्लियर है इन पर, ट्रम्प के ये पॉलिसीज़ जो हैं, और इनको वहाँ पर जो है वो एक पॉपुलैरिटी भी है, ठीक है ना। वहाँ पे लोग ये कहते भी हैं। अच्छा, विवेक रामास्वामी ने किसी वक्त में शायद ये भी बात की थी कि इतना ज़्यादा टैलेंट अमेरिकन में नहीं होता, और ये सारी बात वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले खड़े हुए थे, उन्होंने क्या बात कर रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद वो सारे मसले मसाइल खड़े हुए और वो विवेक को उन्होंने आउट किया। मैं ये बात बहुत अरसे से, पिछले कई सालों से ये बात कह रहा हूँ, और किसी वजह से कह रहा हूँ कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र अमेरिका इंडिया को नहीं करेगा, किसी मुल्क को नहीं करेगा। यानी आप गल्फ कंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बनाएंगे उस पर, नो डाउट, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा अमेरिका, यूरोप को भी नहीं करेगा। और ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिसके पास पहले जाएगी, जो ASI तक पहले पहुंचेगा, AGI तक तो आ गए हैं, लेकिन जो पहले ASI तक पहुंचेगा, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कह लें, तो वो सुपर पावर होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो मशीन्स इंसानों से ज़्यादा, वो ऑटोमेशन तो आ गई है ना, 24 घंटे काम कर रही हैं, करेंगे, लगी, वो तो इशू नहीं है। एजेंट्स भी आ गए हैं, वो भी लगे 24 घंटे। वो इशू ये है कि जो अगला सफ़र है ना यहाँ से, वो तय होगा कि किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ फिर उसमें ह्यूमन कंट्रोल भी तो ज़रूरी है ना। ना ऐसा ना हो कि वो जो उधर आप देखें ना, AI तो फारिग हो गई ना सारी, AI और ये सारी जो वेपन्स थे ये तो गज़ा में फारिग हो गए, ठीक है। आपके ख्याल से कुछ सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सारी टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा 2G ने 5G को बढ़ा दिया, 6G को बढ़ा दिया। इशू ये सारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रम्प साहब सारी अब ले गए हैं अपने मुल्क में, और अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। आज उन्होंने वो दफ्तर सारे बंद कर दिए, वो जो डाइवर्सिटी और इक्वालिटी और ये इंक्लूसिविटी, उसके दफ्तर सारे ऑफिस बंद कर दिए सारे उनके, और उनसे कह दिया कि आप जो हैं वो लीव पे चले जाएं, सारे लोग उस पर छुट्टी पे चले जाएं, पेड लीव, और बाद में आपके फ्यूचर डिसाइड होगा। कोई इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी से मुराद ये है कि कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, तो ये आगे तो वो आगे, यानी कोटा सिस्टम ख़त्म। यूँ समझ लें कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो ये इन्होंने सेम ये जो मैन एंड वुमेन का किया है ना, उससे भी कोटा सिस्टम खत्म हो गया, और ट्रांसजेंडर्स का भी कोटा होता था ना, तो वो कोटा भी खत्म हो गया। तो अब ये है कि भाई इधर के ही लोग होंगे, मेरिट पे होंगे, लेकिन मेरिट पे गोरे होंगे,
ये नहीं कि दूसरे मुल्कों से आ रहे हों और आके यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी कर, और इसीलिए विवेक वगैरह को रखा उन्होंने, लेकिन वो साइड पे कर दिया। ये जो ग्रुप है पूरा, इससे विवेक को आउट कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट में चूंकि सिंदर पे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ये देख रहा है कि भाई 1 मिनट हट जाएं। ये ओपन एआई के साथ जो है, ओपन एआई के साथ पहले तो हम ही थे, माइक्रोसॉफ्ट ही था, अब ओपन एआई के साथ जो है वो दूसरों को भी डाल दिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अनईजी होगा इसके ऊपर, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा जाइंट है, लेकिन ये है कि वो देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी देखेगा कि भाई ये ओपन एआई के साथ इन्होंने ओरेकल को भी जोड़ दिया है और इसको भी जोड़ दिया है और उसको भी जोड़ दिया है, तो अब हम क्या करें। गूगल जो है एंथ्रोपिक के साथ घुस गया है, तो ये अब एक कन्फ्यूजन है वहाँ पर। अच्छा, इसमें अगली जो बात है, वो जो मैंने आपसे बात कही कि स्टीव विटकॉफ जो है वो गज़ा का दौरा कर रहे हैं, गज़ा का, और उसके साथ ही हूतीज़ ने आज ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे कमर्शियल जहाज़ों को भी छोड़ रहे हैं, बाकी जहाज़ों को भी जाने की इजाज़त देंगे रेड सी से, लेकिन हम यहाँ पर हिट करेंगे इसराइल के जहाज़ों को। इसराइल के जहाज़ों को हमने अभी इजाज़त नहीं दी। तो इसराइल अपनी जगह पे वहीं पे फंसा हुआ है। इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जल्दी शी जिनपिंग से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, पुतिन से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, और मशरिक़ वुस्ता और डेवोस में तो एक क्योस है ना, वहाँ पे तो ये है कि यूरोप कैसे इमर्ज होता है और इस पूरी टेक्नोलॉजी के नजर टैरिफ्स कहाँ पे आते हैं और क्या। और जो मीटिंग हुई है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की सेक्रेटरी स्टेट के साथ, और क्वाड की मीटिंग हुई है वहाँ पे।